हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मार्वल मूवीज़ का फ़ैन है उन लोगों को पता ही होगा कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 जो मूवी है वो एक न्यूली रिलीज मूवी है। तो अगर आप लोग अपना जो मूवी देखने का मज़ा है उसको ख़राब नहीं करना चाहते और कोई स्पॉयलर्स नहीं देखना चाहते तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि ये वीडियो आप लोग थोड़ी देर बाद देखो, ठीक है ना। पहले जाओ मूवी को देख कर आओ, फिर इस वीडियो को देखो। और इसलिए आप लोगों को क्या करना होगा, जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा। नीचे जो बटन दिख रहा है ना, ACUBSCRIBE सब्सक्राइब करके, वो बटन ग्रे हो जाना चाहिए बस। और मुझे कोई कुछ नहीं पता, कर दिया बस। तो अब मेरे पास और कुछ बोलने के लिए नहीं है, तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें कुछ रकून्स को दिखाया जाता है जो कि एक पिंजरे के अंदर बंद पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर एक आदमी का हाथ आता है और यहाँ पर सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि रॉकेट रकून एक जगह पर बैठकर गाना सुन रहा था और ये सब कुछ वो विजुअलाइज कर रहा था, मतलब अपने ही दिमाग में सोच रहा था। तभी वो वहाँ से उठकर चलने लगता है और यहाँ पर एक एक करके हमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की हर एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी अपने अपने काम पर लगे हुए थे। तो चलते चलते रॉकेट अब एक घर में आता है जहाँ पर हमें पीटर क्विल को दिखाया जाता है और वो बहुत ही ज्यादा नशे में भंड होकर पड़ा हुआ था गमोरा के वजह से। और फिर क्विल बातें करते करते वहीं पर बेहोश हो जाता है और ये सब कुछ गार्डियंस के मेंबर बाहर से देख रहे थे। तो अब नेबुला क्विल को अपनी गोदी पर उठा लेता है और वहां से चलने लगता है। यहाँ पर हमें मूवी की ब्रांडिंग दिखाया जाता है, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। नेबुला अब एक घर के अंदर क्विल को सुला देता है और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें ग्रैगलिन को दिखाया जाता है जो अपनी उड़ती हुई तीर की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन वो कुछ भी सही से नहीं कर पा रहा था। पहले तो वो थोड़ा सा उड़ा लेता है, लेकिन अचानक सामने नेबुला आ जाती है और वो उड़ता तीर डायरेक्ट जाके नेबुला की छाती में घिस जाता है। ये देखकर तो सभी लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और थोड़ा सा हंसने लगते हैं और नेबुला उसका उड़ता तीर छाती से निकाल के उसे पकड़ा देता है। यहाँ पर एक डॉगी भी थी जिसकी नाम थी कॉस्मो और वो ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकती थी। तो वो एक पत्थर को उड़ा के सभी टारगेट्स को हिट कर देती है और ये देखकर ग्रैगलिन थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो कॉस्मो को एक बैड डॉगी कह देता है। अब सीन यहाँ पर कट हो जाता है और हमें रॉकेट के रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने कपड़े उतारकर सोने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक दूर से एक उड़ता हुआ बंदा आता है और रॉकेट को लेकर उड़ा के ले जाता है और इसका नाम है एडम वॉर्लप। और ये वही एंड्रॉइड है जो हमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में दिखाया गया था, वो गोल्डन वाला एंड्रॉइड नहीं होता, वही वाला। और यहाँ पर उन लोगों के बीच एक बहुत ही बेहतरीन लड़ाई स्टार्ट हो जाता है और मार्वल की मूवीज जो है वो मुझे इन लड़ाई की वजह से बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगता है। यहाँ पर नेबुला उसके ऊपर पहले हमला करती है, लेकिन एडम वॉर्लप उसको पकड़ता है और उसे दूर फेंक देता है। अब ग्रूट ऊपर से एडम के ऊपर कूद जाता है और अपनी टहनियों की मदद से उसे जकड़ लेता है, लेकिन एडम वहां से उड़ जाता है और सारे बिल्डिंग्स के साथ ग्रूट को घसीटने लगता है। इतना ज्यादा घसीटने की वजह से ग्रूट का सर के अलावा बॉडी का और कोई हिस्सा ही नहीं बचता। यहाँ एक एक करके ड्रैक्स, मैंटिस और रॉकेट भी मार खा जाता है। हम देखते हैं कि मार खाने की वजह से रॉकेट की हालत खराब हो जाता है। अब क्विल रॉकेट को बचाने के लिए एक मेडिकिट लाता है और उस मेडिकिट को खोलकर उस मेडिकिट को रॉकेट की बॉडी के ऊपर रखकर उसे ऑन कर देता है, लेकिन उस मेडिकिट की वजह से रॉकेट के बॉडी में थोड़ा सा झटका लगने लगता है। तो यहाँ पर क्विल जो है उस मेडिकिट को जल्दी से हटा लेता है। अब हम नेबुला को देखते हैं जो गिरने की वजह से उसकी हड्डी पसली सब इधर उधर हो गया था। तो नेबुला अब अपनी हड्डी पसली को सब ठीक ठाक करती है और एक तलवार ले आकर एडम वॉर्लप के पीछे डायरेक्ट घुसा देता है और यहाँ पर एडम वॉर्लप घायल हो जाता है। तो इस वजह से एडम वॉर्लप वहां से जल्दी से भाग जाता है। अब हमें दोबारा से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल इस मूवी में बहुत सारे फ्लैशबैक है जहाँ पर हमें दिखाया गया है आखिर रॉकेट कैसे बना, उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार हुआ है जो हमें मूवी के बीच बीच में दिखाया गया है, ठीक है ना। तो मैं वो सब कुछ धीरे धीरे आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि कुछ डॉक्टर्स बहुत सारे शार्प हथियारों की मदद से रॉकेट रैकून के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसे ले आकर एक पिंजरे में डाल देता है, जहाँ पर हमें और भी कुछ एनिमल्स को दिखाया जाता है जिनके ऊपर भी वैसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया गया था। जहाँ पर एक एनिमल का हाथ नहीं था, उसके जगह एक रोबोटिक हाथ लगा हुआ था, एक सील का पैर की जगह पहिया लगा हुआ था और एक खरगोश की 6 पाँव थे। अब हमें प्रेजेंट की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर गार्डियन मेंबर्स रॉकेट को अपनी सीट पर ले आया हुआ है और उसके ऊपर थोड़ा सा मेडिकल चेकअप करते हैं। यहाँ पर नेबुला जो है वो रॉकेट को स्कैन करके बोलती है इसकी बॉडी के अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब लगा हुआ है जिसको बंद करने के लिए हमें एक पासवर्ड चाहिए होगा और वो भी सिर्फ 48 आवर्स के अंदर ही। अगर हमें 48 आवर के अंदर वो पासपोर्ट नहीं मिलता तो ये बॉम्ब ऑटोमेटिकली फट जाएगा और रॉकेट की यही डेथ हो जाएगी। और फिर नेबुला बोलती है कि हमें ऑर्गोस्कोप में जाना पड़ेगा जहाँ पर सारा डेटा रखा हुआ है और वहीं पर हमें ये पासपोर्ट भी मिल जाएगा और वहाँ पर मेरा एक पहचान भी है जो हमें अंदर जाने के लिए मदद करेगा। तो अब पीटर क्विल बोलता है कि तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो यार, जल्दी से रॉकेट निकालो और चलो ऑर्गोस्कोप की तरफ। अब हमें एक लेबोरेटरी को दिखाया जाता है जहाँ पर हाई प्रीस्टेस उसके बच्चे यानी कि एडम वॉर्लप को लेकर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर हाई एवोल्यूशनरी आ जाता है और उसको पूछता है कि तुम्हें जो काम दिया था वो कर चुके हो, यानी कि रॉकेट को पकड़ के ले आने का काम। तो यहाँ पर वो बोलती है कि नहीं भाईजान, नहीं हो सका मेरे से। तो अब हाई एवोल्यूशनरी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और एडम वॉर्लप को दीवार से चिपका देता है और फिर उन लोगों को रॉकेट को पकड़ के ले आने का काम सौंप कर वहां से चला जाता है।
अब हम देखते हैं कि वो लोग रॉकेट लेकर निकल चुके हैं और यहाँ पर हमें एक नया रॉकेट दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा अलग था पिछले वाले से। और यहाँ पर हमें ये रॉकेट देखकर पता चलता है कि ये रॉकेट बहुत ज्यादा एडवांस भी था। चलते चलते वो लोग ऑर्गोस्कोप तक पहुंच जाते हैं और नेबुला यहाँ पर बोलती है कि बल्कि ये एक जीता जागता जीव है और जिसके बाहर 3 प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा हुआ है जिसको भेद करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो क्विल अब इंजन रूम में चला जाता है और इंजन के अंदर कुछ हरा हरा चीज इंजेक्ट कर देता है और फिर नेबुला को बोलता है कि चलो सील रेडी है, अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बहुत ही इजीली छेद करके अंदर जा सकते हैं। तो नेबुला भी वैसा ही करता है और वो एक एक करके सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छेद करके अंदर तक चला जाता है। लेकिन तभी उन लोगों के सामने एक और ऑब्स्टेकल आ टपकता है और ये लोग होते हैं रेवेंजर्स यानी कि चोर। अब हम देखते हैं कि एक छिपकली जैसा दिखने वाला बंदा स्पेसशिप के अंदर चला आता है और डॉक्टर स्ट्रेंज वाली पोर्टल इस्तेमाल करके सारे बंदों को स्पेसशिप के अंदर बुला लेता है। तो अब रेवेंजर्स का लीडर उन लोगों से पूछता है कि तुम्हारे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है ना? तो यहाँ पर नेबुला बोलते हैं कि नहीं, हम लोग यहाँ पर गमोरा से मिलने आए हैं। तो अब पीटर क्विल ये सुनकर चौंक जाता है और बोलता है कि तुम्हारा मतलब वो हेल्पिंग वाला बंदा गमोरा ही थी? तो नेबुला बोलती है मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब वो लोग गार्डियंस को ऑर्गोस्कोप की गार्ड वाले कुछ कॉस्ट्यूम्स देते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम लोगों को अंदर जाना है तो तुम्हें चोरी छुपे अंदर जाना पड़ेगा ताकि तुम्हें कोई देख ना ले और सारा काम करके बाहर आना पड़ेगा। इसी बीच अगर तुम लोग वहाँ पर फंस जाते हो तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि हम लोग तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो दी इवोल्यूशनरी है वो रॉकेट को कुछ पढ़ना सिखा रहा था और यहाँ पर हम देखते हैं कि रॉकेट बहुत ही इजीली तरीके से सारा जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व कर रहा था। यहाँ पर मुझे पता नहीं है कि ये कौन से लैंग्वेज में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, लेकिन फिर भी रॉकेट बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंस बन चुका है। अब हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट को एक लैब में ले जाता है और वहां पर जाके वो अपनी एक एक्सपेरिमेंट को उसे दिखाता है। लेकिन यहाँ पर हाई एवोल्यूशनरी जैसा चाहता था वो म्यूटेंट बिल्कुल वैसा नहीं बनता। हाई एवोल्यूशनरी ये चाहता था कि एक म्यूटेंट ऐसा बने जो बिल्कुल ही शांत स्वभाव के हो, लेकिन जितना भी म्यूटेंट वो बनाता था सभी की सभी बहुत ज्यादा खूंखार होते थे। तो यहाँ पर रॉकेट ये देखकर ही समझ जाता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है और रॉकेट उन लोगों को एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया बताता है जो मेरे दिमाग के बहुत ज्यादा बाहर से गया है, तो मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आप लोगों को। आप लोग खुद देख लो यार क्या कर रहे हो। अब हम गार्डियंस को देखते हैं जो अमंग अस वाले सूट्स पहनकर रेडी हो चुके थे ऑर्गोस्कोप में जाने के लिए। तो वो लोग अब ऑर्गोस्कोप की सतह पर उतर के एक जगह पर आते हैं और नेबुला वहां पर छेद करने लगता है। इसी बीच क्विल गमोरा के साथ थोड़ा सा बातें करने की कोशिश करता है और वो अपना प्यार का जो इजहार है वो करने लगता है और उसे यही लग रहा होता है कि उसके बातें सिर्फ गमोरा ही सुन रहा है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसके बात पूरी की पूरी क्रूमेट सुन रहे थे और सभी लोग बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्विल की ये सब अजीबोगरीब बातें सुनकर। तो अब नेबुला की छेद करने की प्रक्रिया खत्म हो जाता है और सभी लोग एक एक करके ऑर्गोस्कोप के अंदर चले आते हैं। लेकिन ऑर्गोस्कोप की सिक्योरिटी को ये पता चल जाता है कि कहीं पर तो कुत्तो गड़बड़े। तो अब मैनेजर कुछ सिक्योरिटी गार्ड को वहीं पर चेक करने के लिए भेजता है। तो यहाँ पर आके गार्डियंस के साथ उन लोगों की मुलाकात हो जाता है। लेकिन गार्डियंस यहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ उन लोगों को थोड़ा सा बेवकूफ बना के वहां से भगा देता है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि उन लोगों का जो स्पेस सूट था जिसके मदद से वो लोग यहाँ पर आए थे उसे छुपाने के लिए उन्हें वो डस्टबिन में डाल चुके थे। इसी वजह से वो चला जाता है स्पेस में और इन लोगों के पास और कोई स्पेस सूट बचा नहीं था। तो अब पीटर क्विल बोलता है कि इसके बारे में अब सोचना बंद करो क्योंकि हम लोग दूसरा कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे बाहर निकलने के लिए। अब वो लोग 2 टीम में डिवाइड हो जाते हैं और चले जाते हैं अपनी मिशन में, यानी कि वही रॉकेट के डेटा को ढूंढने के लिए। अब आखिरकार पीटर क्विल को रॉकेट की डेटा मिल ही जाता है और वो लोग प्लान बनाता है यहाँ से निकलने की। लेकिन तभी सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये लोग तो बहरूपिये है और सभी लोग उनके ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पर हमें एक बहुत ही लंबी चौड़ी फाइट दिखाया जाता है। लेकिन ग्रूट जो है वो अपना स्पेसशिप ले आकर बिल्कुल ऑर्गोस्कोप के अंदर चला आता है और सभी लोग स्पेसशिप पे चढ़कर वहां से निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि नेबुला उस डेटा को स्कैन करती है और बोलती है कि इस डेटा को आज ही मॉडिफाई किया गया है और जो पासवर्ड था वो डेटा से बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है। यहाँ पर ग्रूट बोलता है आई एम ग्रूट, यानी कि साइंटिस्ट के दिमाग में जो कंप्यूटर लगा हुआ है शायद उसके अंदर ही हमें वो पासवर्ड मिल सकता है। तो अब वो लोग दी एवोल्यूशनरी के साथ पंगा लेने की प्लान बनाता है। लेकिन गमोरा यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और उन लोगों के बीच थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो जाती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडम वॉर्लप और उसका मॉम ऑर्गोस्कोप में आ जाता है पूछताछ करने के लिए कि आखिर गद्दार कौन है। तो वो लोग एक बंदे को पकड़ लेते हैं और उसे पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन एडम वॉर्लप जो है वो उसे बिल्कुल पूरी तरह जला देता है और उसकी यहाँ पर कंकाल के अलावा और कुछ नहीं बचता। लेकिन तभी उसके पास गमोरा की कॉल आती है और वो उन्हें सब कुछ बता देता है, उन लोगों की कोऑर्डिनेशन बता देता है। और यहाँ पर एडम वॉर्लप और उसका मॉम वहां से निकल जाता है उन लोगों के पीछे उन्हें पकड़ने के लिए। अब हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि रॉकेट की वजह से दी हाई एवोल्यूशनरी के जो रिसर्च है वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो अब रॉकेट हाई एवोल्यूशनरी से पूछता है कि इसका मतलब हम लोग अब नई दुनिया में जाने वाले हैं। तो हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करता है और बोलता है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे जैसे एक कूड़े को मैं अपनी नई दुनिया में ले जाऊंगा। वो दुनिया सिर्फ और सिर्फ नए और बेहतरीन प्रजातियों के लिए है। प्रेजेंट में गार्डियंस पहुंच जाते हैं काउंटर अर्थ में, यानी कि वही दुनिया जिसके बारे में दी हाई एवोल्यूशनरी बात कर रहा था। यहाँ पर आके वो देखते हैं कि ये तो बिल्कुल अर्थ की कॉपी है और यहाँ पर हाई एवोल्यूशनरी की स्टैचू भी लगा हुआ है। ओके, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा हो रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो को 2 पार्टों में बनाया जाए, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये वाला पार्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटू सा सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय बाय।